देखिए, इस वीडियो में जो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ इस मैप में। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गाँव वाला सेक्शन है। ये दिल्ली गुड़गाँव का बॉर्डर है देखिए। ये दिल्ली गुड़गाँव का बॉर्डर है। यहाँ पे पूरा ये द्वारका है। ये जो है ये सेक्टर 111 है गुड़गाँव का और ये सेक्टर 113 है गुड़गाँव का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो पूरा सेक्शन है, ऐसे करके द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म होता है शिव मूर्ति के पास। और ये NH-48 है। NH-48 में ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये साइबर हब है। ये पूरा जो है ये साइबर हब है। तो यहाँ पे इस समय मैं इस जगह से ड्राइव करता हुआ यहाँ से आगे जाऊँगा, मेट्रो स्टेशन के नीचे से यहाँ से राइट टर्न करके आगे जाऊँगा, आगे दिल्ली गुड़गाँव के बॉर्डर को क्रॉस करूँगा। दिल्ली गुड़गाँव का जो बॉर्डर है जहाँ से मैं ट्रैवल करूँगा साइबर हब से, वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। और वैसे ही 2.15 किलोमीटर के आसपास जो है वहाँ से ये जो फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का, ये वाला हिस्सा है। तो साइबर हब से ड्राइव करता हुआ मैं यहाँ पे आऊँगा इस हिस्से में, यहाँ से फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ूँगा। फ्लाईओवर में ऊपर चढ़ने के बाद मैं यहाँ से टनल के अंदर जाऊँगा। टनल में अंदर जाने के बाद यहाँ से स्ट्रेट आऊँगा टनल के अंदर से ही। और टनल के अंदर से जब आऊँगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से मैं पैकेज 2 में जाऊँगा। ये सेक्टर 21 का अंडरपास है, इसको क्रॉस करके आगे जाऊँगा। आगे जाके यहाँ से मैं फ्लाईओवर पे चढ़ूँगा। फ्लाईओवर पे चढ़ के मैं यहाँ से गुड़गाँव की तरफ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 111 और 113 है दिल्ली गुड़गाँव का बॉर्डर, यहाँ पर आऊँगा इस जगह पे। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है साइबर हब से यहाँ तक का, यानी कि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है, ये लगभग जो है 14.5 किलोमीटर के आसपास है। आप 15 किलोमीटर मान लीजिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो ये जो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं कितने टाइम में ट्रैवल करूँगा ये आपको बताता हूँ। एक अच्छी न्यूज़ आपको ये देता हूँ कि जब नॉन पीक आवर में मैं गाड़ी चला रहा था, तो इस पॉइंट से ऑलमोस्ट मेरा जो ऑफिस है सेक्टर 113 में यहाँ पर है, M3M कैपिटल में, ठीक है इस जगह पे SBI बैंक के ऊपर। तो इस पॉइंट से मैं चलाकर मेन रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे के मैं साइबर हब में इस जगह पहुंचा था लगभग 18 मिनट में, नॉन पीक आवर में, टनल को यूज़ करके। बट मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप पीक आवर में चलाएंगे गाड़ी, एकदम पीक आवर में जब सबकी छुट्टी होती है, सब अपने घर जाना चाहते हैं, उस वक्त जब आप गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ से आप साइबर हब से आप द्वारका कितने देर में पहुँचेंगे, और साइबर हब से आप जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ कितने देर में पहुँचेंगे। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। 2 गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। एक तो आपको दिखाऊंगा कि अगर आप पीक आवर में साइबर हब से द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले सेक्शन में आते हैं, यानी साइबर हब से आप शिव मूर्ति की तरफ से होते हुए द्वारका होते हुए वहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 और जो पैकेज 3 है वहां पर आते हैं, तो आपको कितना समय लगता है, और वो भी पीक आवर में, जहां जब सबकी छुट्टी होती है ना। आज तब गाड़ी चलाएंगे और देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद कितना टाइम लगता है। आप सबको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे को जब ओपन किया गया था इनिशियली, तो नॉन पीक आवर में किया गया था, और उसका जो टाइमिंग था वो 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही था, जिसमें सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ओपन कर दिया गया था। और उसके बाद जो नॉन पीक आवर है उस टाइम को आगे इंक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज करने के बाद मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब इंक्रीज किया गया द्वारका एक्सप्रेसवे के टाइम को, तो वो 8 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक था। यानी नॉन पीक आवर में भी था और पीक आवर में भी था। जब आप ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से वापस आते हैं, दोनों ही टाइम पे ये था। पीक आवर में भी ओपन किया गया था। अब फाइनली जो है ना, इस टाइम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उस टाइम को बढ़ाकर क्या टाइम करने वाले हैं, कितने टाइम के लिए वो एक्सटेंड होने वाला है, वो सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें आपको एक एक्चुअल पता चलेगा कि अगर आप पीक आवर में आ रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, और उस पीक आवर में अगर आप और जल्दी आना चाहते हैं। नॉन पीक आवर में जब मैं गया था द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 113 से, यानी गुड़गांव के सेक्टर 113 से साइबर हब, तो मुझे 17 से 18 मिनट लगे थे। अगर आप वो टाइम चाहते हैं ड्यूरिंग पीक आवर भी, तो आपको क्या स्टेप्स लेने होंगे वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपके स्टेप लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबको, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपने लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तो उस 17-18 मिनट से ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगेगा, आपका 10-15 मिनट और बच जाएगा अगर आप ये करते हैं तो आइए आपको दिखाता हूं कि जो पीक आवर है, उस पीक आवर में साइबर हब से लेकर जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में आते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है। बहुत नॉर्मल स्पीड में मैंने गाड़ी चलाया है, कहीं कहीं पे तो 0 का भी स्पीड है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा।
आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। सो देखिए, इस वक्त मैं साइबर हब में हूँ गुड़गांव के, और यहाँ से मैं पहले टनल में एंटर करूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे के, और फिर वहाँ से गुड़गांव वाले सेक्शन में जाऊँगा। देखता हूँ कि कितना समय लगता है। ये बिल्कुल पीक आवर है, और इस समय मैं अगर आपको टाइम दिखाऊँ तो ये टाइम देखिए, एग्जैक्टली 6:45 हुआ है। और देखिए, इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो एग्जैक्टली 6:45 का टाइम हुआ है, 6:46 मान लीजिए। और साइबर हब है यहाँ पे। सामने जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये शिप वाली बिल्डिंग होती थी DLF की। जो पहली बिल्डिंग थी यहाँ पे ना, वो ये बिल्डिंग बनी थी। इसी से गुड़गांव स्टार्ट हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पूरा एरिया है, ये साइबर हब है। और इस समय बिल्कुल पीक आ रहा है। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट आप देखेंगे ना, ये 50 का स्पीड लिमिट है, बट जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये 0 किलोमीटर/आवर के स्पीड में मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। आगे एक फुट ओवर ब्रिज है। आगे वाला जो फुट ओवर ब्रिज है वो आपको मेट्रो स्टेशन की तरफ लेकर जाता है। यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लूँगा NH8 में, तो मैं मानेसर की तरफ चले जाऊँगा या जयपुर की तरफ चले जाऊँगा। बट मुझे जाना है द्वारका एक्सप्रेसवे के टनल में, और टनल का यूज़ देखना है कि टनल के पहले कितना टाइम लगता है साइबर हब में। अगर मैं साइबर हब से पीक आवर में जाता हूँ तो हम टाइम मानकर चलते हैं कि जब साइबर हब से मैं चला हूँ तो 6:46 का टाइम हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, ऊपर डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है जहाँ पे फुट ओवर ब्रिज है, कि बिल्डिंग नंबर 10 जो है साइबर हब का, वो लेफ्ट साइड है, और बिल्डिंग नंबर 9A जो है वो राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वीवर्क का भी यहाँ पे ऑफिस है। और आगे अगर आप देखेंगे तो एक आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखेगा। ये ऊपर फुट ओवर ब्रिज दिया हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत सा फुट ओवर ब्रिज है। ज़ीरो के स्पीड में चल रहा हूँ फिलहाल मैं। 6:47, 1 मिनट हो चुका है मुझे चले हुए। ये देखिए, यहाँ पे भी जो ई-रिक्शाज हैं वो भी इधर उधर जिगजैग तरीके से चलते हैं। दिल्ली में तो है ही है, गुड़गांव में भी है। ऐसा फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेस के पास अभी तो नहीं है। अब मुझे आगे से राइट टर्न लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे साइबर हब से चले हुए। 6:46 में मैंने शुरू किया था। देखिए, एक लेन तो यहाँ पे इसलिए जैम लगा हुआ है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। ये देखिए, इन सबको लेफ़्ट जाना है। रोड में गाड़ियाँ रोक दी हैं। तो अगर ये गाड़ियाँ ऐसे नहीं रुकी हुई होती और एंट्री इनकी ईजी हो जाती, तो इस सेक्शन में जहाँ पे मैं फंसा था जैम में, जहाँ पे 0 किलोमीटर/आवर की स्पीड में चल रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर देखिए डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है जयपुर यहाँ से 226 किलोमीटर है, राजीव चौक यहाँ से 8 किलोमीटर है, इफ़को चौक यहाँ से 3 किलोमीटर है, उद्योग विहार बिल्कुल अपोजिट में ही है, और दिल्ली यहाँ से 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है यहाँ से 25 किलोमीटर है, वो कुछ ही किलोमीटर होगा। ये जो दिल्ली का ISBT है यहाँ से 25 किलोमीटर है। तो यहाँ ऊपर NH48 है। अब मैं NH48 को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ मूव कर जाऊँगा, राइट टर्न ले लूँगा। देखिए, इस समय जो टाइम हुआ है वो एग्जैक्टली 6:50 का हो गया है, और मैं यहाँ पे राइट टर्न लेता हूँ। राइट टर्न में कार के लिए जो स्पीड लिमिट है वो 70 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट है, और यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ मूव कर जाऊँगा। सामने ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसके ऊपर देखिए लिखा है HSIIDC। ये HSIIDC की बिल्डिंग है, और यहाँ से मैं राइट की तरफ मूव करूँगा। और ट्रैफिक जैम देखिए, यहाँ पे सबको घर जाना है, बिल्कुल पीक आ रहा है। पूरा NH8 इस वक्त चोक्ड होगा, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में। देखिए, हमारी गुड़गांव पुलिस यहाँ पे तैनात है चालान काटने के लिए।
और एक को पकड़ भी लिया, उनका पूरा ब्लैक फिल्म है, राइट हैंड साइड वाली जो स्कॉर्पियो है ना, पूरा ब्लैक फिल्म लगा हुआ है, उसको पकड़ लिया है। हम फिलहाल यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। जब भी गाड़ी चलाए ना, सारे ट्रैफिक की जो रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, ट्रैफिक वायलेशन ना करें। यहाँ से अगर आप यू टर्न लेंगे तो आप वापस साइबर हब की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से यू टर्न लेने का प्रोविजन है, जहाँ पे गाड़ियाँ मुड़ रही है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पूरा उद्योग विहार है। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। स्पेशली इस सेक्शन में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक कमर्शियल बिल्डिंग आपको दिख रही होगी डीएलएफ की। राइट हैंड साइड में आपको एक डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा होगा। दिल्ली सीधा जाना है और उद्योग विहार जाना है तो आगे से हम यहाँ से लेफ़्ट ले सकते थे। अगर आपको पालम विहार जाना है तो भी आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं, बट हमें यहाँ से पहले टनल की तरफ जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 की तरफ। ये वाला जो स्ट्रेच अभी मैंने क्रॉस किया, यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ना नेशनल हाईवे में नीचे, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट थी वहाँ पे। यहाँ से फिर से आप यू टर्न ले सकते हैं। अगर आपको डीएलएफ फेज 3 जाना है तो यहाँ से यू टर्न लेंगे। ये वाला अभी ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है, बट यहाँ से कुछ काम चल रहा है। ये वाला सेक्शन देखा आपने, और एक आगे और बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। इन दोनों सेक्शंस को यहाँ पे बंद किया हुआ है, बट बहुत जल्द ये भी खुलेगा। तो यहाँ से सीधे चलते हैं। अब अगर आपको एम्बियंस मॉल की तरफ जाना है, आप दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक यू टर्न का अंडरपास आएगा। आप चाहें तो वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं अगर आपको वापस गुड़गांव में जाना है, बट हमें क्योंकि दिल्ली की तरफ जाना है, हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा एम्बियंस मॉल जाने के लिए, साइबर सिटी या डीएलएफ या जयपुर की तरफ जाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको अंडरपास दिख रहा है उसमें आप अंदर जा सकते हैं। फिलहाल हमें जाना है आगे स्ट्रेट। ये पीक आवर का टाइम है। हम राइट लेन में रखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर दे दिया मैंने राइट लेन को चेंज करने के लिए। जब भी लेन चेंज करें तो इंडिकेटर दे के ही लेन चेंज करें। और यहाँ से हम स्ट्रेट आगे जाएंगे। और इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे ना तो देखिए जो गाड़ियाँ हैं वो लेफ़्ट और राइट होने के लिए यहाँ पे रुकी हुई हैं। ये देखिए मैं यहीं से राइट ले लूँगा। अब आगे आपको ग्रीन कलर का एक डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। ये हमने दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है। अब हम दिल्ली वाले सेक्शन में आ गए, गुड़गांव पीछे रह गया है। आगे डायरेक्शन बोर्ड देखेंगे तो एग्जिट नंबर 19 जो है वो यहाँ से 500 मीटर आगे है। एयरपोर्ट अगर आपको जाना है, टर्मिनल 3 जाना है और आप गुड़गांव से आ रहे हैं तो आप ऐसे ही स्ट्रेट जाएंगे। अगर आपको रजौकरी की तरफ जाना है या कापासेड़ा की तरफ जाना है तो आगे से आप लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं। तो रजौकरी या कापासेड़ा जाने के लिए यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये जो पीला वाला आपको बैरिकेड दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे इसके इधर से जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं वो यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से रजौकरी की तरफ से कापासेड़ा की तरफ जाएंगी। स्ट्रेट भी जा सकते हैं, बट जो लेफ़्ट की गाड़ियाँ हैं उनको स्ट्रेट जाने के लिए अब एक यहाँ पे एग्ज़िट आएगा। तो सारी गाड़ियाँ ट्राई कर रही होंगी वहाँ से बाहर निकलने का, जिसकी वजह से यहाँ का ट्रैफिक रुका हुआ है। इस समय अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ ना तो 6:55 हो गया है। तो जब मैंने साइबर हब से शुरू किया था 6:46 पे किया था, ऑलमोस्ट 9 मिनट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब फ्लाईओवर के नीचे से NH8 के फ्लाईओवर के नीचे से मैंने राइट टर्न लिया था तो वो जो राइट टर्न है उसको लिए मुझे 5 मिनट हो गया। 5 मिनट में मैंने दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे का टनल है, पहले फ्लाईओवर आएगा और उसके बाद टनल आएगा, वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इस सेक्शन में जब मैं जैम में फंसा हूँ तो 6:55 में जैम में फंसा था, और देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है पीक आवर में।
हमारे पीछे एक जज की गाड़ी है और वो भी हमारे साथ ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि मैं भी फंसा हुआ हूँ और पीछे हमारे एक वो भी फंसे हुए हैं, ऑनरेबल जज जो है वो भी फंसे हुए हैं ट्रैफिक जैम में। ये ट्रैफिक जैम तब तक मेरे ख्याल से ये जो NH-48 है ना, इसमें मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी अगर इस ट्रैफिक जैम से बचना था। बट यहाँ पे कई साल हो चुके हैं, मेट्रो की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ से जो एयरपोर्ट जा रहे थे या एयरपोर्ट की तरफ से जो, या साउथ दिल्ली की तरफ से या दिल्ली की तरफ से जो गुड़गांव आना चाहते थे, वो मेट्रो का भी यूज़ कर सकते थे, जिनका ऑफिस NH-48 में। MG रोड के साथ तो कनेक्टिविटी है मेट्रो की, बट NH-48 में कोई कनेक्टिविटी नहीं है मेट्रो की। अगर होता तो शायद ट्रैफिक थोड़ा कम होता। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो आई थिंक RRTS आ रहा है वो सॉल्व कर पाएगा। बट वो इमीडिएट तो अभी नहीं होगा, उसमें कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे उस चीज़ को पूरा इम्प्लीमेंट होने में। उसके ऊपर भी मैं अब जल्दी वीडियो बनाऊंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये दिल्ली में है सारा सेक्शन। ट्रैफिक जैम में फंसे हुए मुझे ऑलमोस्ट 2.5 मिनट हो चुके हैं अभी, और आगे एक फ्लाईओवर है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ फ्लाईओवर में जाने का, बट अभी तक जा नहीं पाया हूँ फ्लाईओवर में। देखिए यहाँ पे अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ ना, कितनी लेन बना ली है गाड़ियों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन बनी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की। कोई लेन को फॉलो ही नहीं करता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे आप लेन को फॉलो करना भी चाहेंगे ना तो फॉलो नहीं हो सकेंगे। अगर आप लेन को फॉलो करेंगे तो और ट्रैफिक जाम लग जाएगा। थोड़ा सा स्पीड जो है ना वो 0 से ऊपर आया है, ऑलमोस्ट 5 के स्पीड में अब गाड़ी चल रही है। ये नेशनल हाईवे है NH-48, दिल्ली गुड़गांव या दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे इसको बोलते हैं। एक फ्लाइट भी टेक ऑफ कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा तो फास्ट हुआ, 15 का स्पीड आया है अभी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखिएगा ग्रीन कलर का डायरेक्शन बोर्ड। उसमें लिखा है 250 मीटर जो है कापासेड़ा और रजौकरी है। हम फिलहाल रजौकरी के फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस करेंगे। सो अब जो टाइमिंग है ना वो 2:59 का हो गया है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया मुझे। जब साइबर हब से हमने शुरू किया था तो 6:46 PM से शुरू किया था, 7 बज गए, 14 मिनट हो चुका है। 14 मिनट में हम यहाँ पे रजौकरी वाले फ्लाईओवर को अभी तक टच नहीं कर पाए हैं ऑलमोस्ट, और 100 मीटर्स के बाद हम रजौकरी के फ्लाईओवर को टच करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए एक स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ है। कार के लिए 70 किलोमीटर है और ट्रक बसेस के लिए 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है यहाँ पे। ये देखिए ये जो पूरा नेशनल हाईवे है NH-48, ये 4 लेन का है। एक और प्लेन का टेक ऑफ दिख रहा होगा आपको। देखिए जो नेशनल हाईवे में आपको बताता कि 4 लेन का, लेकिन अगर आप आगे गाड़ियां देखेंगी तो 1 2 3 4 5 लेन लोगों ने बनाए हुए हैं यहाँ पे। और क्योंकि 5 लेन बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब लोगों ने बना लिए हैं 5 लेन, हो सकता है आगे आपको 6 लेन भी दिख जाए। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक जो है ना वो लेन में नहीं चलने की वजह से यहाँ पे होता है। अगर लोग लेन में गाड़ियाँ चलानी शुरू कर देंगे और अपने लेन को चेंज नहीं करेंगे तो इस तरीके का ट्रैफिक जैम नहीं होगा। बट आप यहाँ पे जितने भी लेन में चलाने की कोशिश करें, क्योंकि 4 लेन को 5 लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप चाह के भी लेन पे गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इस समय जो स्पीड लिमिट है वो 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है।
6 मिनट हो चुका है मुझे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से चले हुए। और 15 मिनट हो चुका है मुझे जब मैंने साइबर हब से शुरू किया था। तो अब रजौकरी के फ्लाईओवर के ऊपर आ गया हूँ मैं। ये फ्लाईओवर पे ट्रैफिक जैम है। नीचे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सर्विस रोड भी है जिसमें ट्रैफिक का मूवमेंट ऑलरेडी है, बट क्योंकि ट्रैफिक इतना हैवी है इस टाइम पे, लेफ्ट का जो सर्विस रोड है ना वो भी कम पड़ रहा है, और यहाँ पे जो 4 लेन का नेशनल हाईवे ये भी कम पड़ रहा है। हालांकि जो राइट हैंड साइड का ट्रैफिक मूवमेंट है जिसमें लोग दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई ट्रैफिक जैम नहीं है जैसा अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ। मैं कहीं कोशिश नहीं कर रहा हूँ ओवरटेक करने की, कहीं मुझे आगे नहीं निकलना है किसी से। नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ सो डैट आप जब ये वीडियो को देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना ट्रैफिक में टाइम लगता है यहाँ से द्वारका की तरफ पहुँचने में। एक और जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए प्लेन का टेक ऑफ हो रहा है यहाँ पे। कल एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, जहाँ पे जो प्लेन का जो टेक ऑफ है उस वक्त टेक ऑफ करने के वक्त में क्रैश हो गया प्लेन। मतलब मैं तो शॉक्ड रह गया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लेन का टेक ऑफ या प्लेन का लैंडिंग रिकॉर्ड करना, बट जब वो न्यूज़ देखा, एक सर्वाइवर था उसमें बट बाकी सारे तो, और आसपास में भी और भी कैजुअलिटीज़ हुई होगी। आई थिंक न्यूज़ में ऑलरेडी ये सब कुछ आ रहा होगा। देखिए रजौकरी वाले फ्लाईओवर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया हूं मैं, और यहाँ से ना मुझे ये देखिए इनको थोड़ा हड़बड़ी है। क्योंकि आगे जाकर मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना है तो इसलिए मैं राइट लेन में भी नहीं जा रहा हूँ। जिस लेन में हूँ मैं उसी लेन में चल रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 लेन, बीच वाले लेन में मैं हूँ, लेफ़्ट में 2 लेन और राइट में 2 लेन आपको दिख रहा होगा। इनफैक्ट राइट वाली जो लेन है ना थोड़ा सा उसमें मूवमेंट फास्ट है, बट फिर भी मैं लेन में ड्राइव करके जाना चाहता हूँ। अब यहाँ से मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे भी नज़र आ रहा है आगे। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर क्रॉस किए हुए, और अभी भी मैं रजौकरी वाले फ्लाईओवर पे ही अटका हुआ हूँ। अभी नीचे नहीं उतर पाया हूँ। नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल गाड़ी चला रहा हूँ। जिनको भी दिल्ली की तरफ जाना है गुड़गांव से, अगर वो एक्सट्रीम राइट वाले लेन में रखेंगे ना, अब जैसे मुझे द्वारका की तरफ जाना है, मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर टनल लेकर द्वारका की तरफ जाना है, या द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 3 और पैकेज 4 है उस तरफ जाना है, तो मैंने बीच वाले लेन में अभी रखा हुआ, आगे जाकर मैं लेफ़्ट की तरफ लूँगा। बट अगर आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो जो एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला लेन है उस पर गाड़ी ना चलाएं। जो एक्सट्रीम राइट के 2 लेन है ना, अगर आप दिल्ली की तरफ वसंत विहार की तरफ जाना चाहते हैं, या वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं, या धौला कुआं की तरफ जाना चाहते हैं, या फर्दर टू आप सेंट्रल दिल्ली जाना चाहते हैं, या आप धौला कुआं से वेस्ट दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो राइट के जो 2 लेन हैं आप उसमें गाड़ी चलाएं। यहाँ पे देखिए मूवमेंट 35 का स्पीड आ गया है। इम्पैक्ट तो पड़ा है। इस स्ट्रेच को क्रॉस करने में लोगों को 45 मिनट से 1.5 घंटे भी लगते हैं। देखिए मैंने लेन चेंज कर लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे आगे लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और मेरे ख्याल से 200 मीटर्स के बाद 2 to 300 मीटर्स होगा, उसके बाद लेफ़्ट टर्न मुझे लेना है। ये जो पूरा नेशनल हाईवे है इसमें अभी भी अगर देखेंगे तो स्पीड लिमिट जो है ना वो 70 का है। राइट हैंड साइड में देखिए 70 का, और जो ट्रक और बस है उनके लिए 40 का स्पीड लिमिट है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ सर्विस रोड है, सरफेस पे ही, उसमें 2 लेन का वो सर्विस रोड है, बट लोगों ने वहाँ पे भी 2 से 3 लेन बनाए हुए हैं।
और सामने अगर आप देखेंगे तो ये चालान काटने वाला कैमरा है। आई थिंक पूरे दिल्ली में ना सबसे कम यूटिलाइज यही कैमरा होगा, क्योंकि यहाँ पे चालान कैसे काटेंगे लोग? 70 के स्पीड वाला लिमिट का तो चालान नहीं कट सकता है यहाँ पे, क्योंकि लोग 70 के लिमिट को यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर पाते होंगे। अभी मैं 20 के स्पीड में चल रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है आपको डिजिटल वाला, जिस पर लिखा है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेन में चलाने की, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है लेन में चलाना, क्योंकि 4 लेन को 5 लेन में कन्वर्ट किया हुआ है। बट अगर मैं ये देखूँ कि मुझे साइबर हब से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना देर लगा, साइबर हब से जब चला था 6:46 था, ऑलमोस्ट 22 मिनट हो गया है। 22 मिनट में मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं, और आई थिंक 1 मिनट के बाद मैं फ्लाईओवर पे चढ़ूंगा और उसके बाद मैं टनल में चले जाऊंगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टाइमिंग है, मैंने आप सबको सबसे पहले बताया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टाइमिंग स्टार्टिंग में था, ट्रायल रन जब ओपन हुआ था, टनल को चारों सब जगह के टनल को ओपन कर दिया गया है। एयरपोर्ट से द्वारका की तरफ, या द्वारका से एयरपोर्ट की तरफ वाले को, और द्वारका से गुड़गांव की तरफ वाले टनल को भी ओपन कर दिया गया है। तो सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ओपन हैं आज के डेट में। और इसका जो ट्रायल रन में टाइमिंग था वो था 12 से 3, जिसको आज जब मैं ये इंट्रो और एग्जिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और इस वीडियो को लाइव करूँगा, तो आज 17 तारीख है, 17 जून 2025 है आज। और आज से जो टनल का टाइमिंग है वो 24 आवर्स कर दिया गया है। यानी आप चाहे दिन में आए चाहे रात में आए, टनल्स को 24 आवर्स के लिए अब ओपन कर दिया गया है। यानी सबकी शिकायत थी यहाँ पे, जितने भी कम्यूटर्स थे ना, सबकी उनकी पहली शिकायत यही थी कि पीक आवर में क्यों नहीं खोला गया, पीक आवर में क्यों नहीं खोला जा रहा है। तो इनिशियली नॉन पीक आवर में खोलते हैं, ऐसी हैवी जहाँ पे हैवी कम्यूट होता है उसको नॉन पीक आवर में खोलते हैं, और उसके बाद उसको पीक आवर में खोलते हैं। तो अब पीक आवर में खुल गया है। लास्ट 2-3 दिन से आप भी गाड़ी चला रहे होंगे, आपको भी ऑफिस से आने जाने में ईजी हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्लाईओवर पे चढ़ने वाला हूँ। जो पोर्शन को क्लोज किया हुआ है, देखिए ऊपर में ना ग्रीन कलर का बोर्ड है, बट उसमें कुछ जो हिस्सा है ना उसको कपड़े से ढका हुआ है। उसमें लिखा है कि गुड़गांव के लिए यू टर्न लेना। तो फ्यूचर में आप यहाँ से गुड़गांव के लिए यू टर्न भी ले पाएंगे टनल के थ्रू। अभी आप वो यू टर्न ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर ही चढ़ेंगे सीधा। तो देखिए 7:09 हुआ है, 7:46 में मैं चला था। ऑलमोस्ट 23 मिनट्स में मैं इस फ्लाईओवर पे आ गया हूँ। सो साइबर हब से इस फ्लाईओवर में पीक आवर में, एक्सट्रीम पीक आवर में पहुँचने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट्स लगे। अगर मैं लेन चेंज करता, जो कि नहीं एडवाइजेबल है, तो शायद और थोड़ा 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ जाता, बट 1-2 मिनट से क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो 40 का स्पीड लिमिट है इस फ्लाईओवर पे। जैसे आप इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, यहाँ पे इस जगह पे जो शिव मूर्ति की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो मर्ज होता है, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू मिलता है हमें एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे केयरफुली चलाइएगा। स्पीड लिमिट 40 का है। लेन को अगर चेंज करना है आपको तो डायरेक्शन देकर, इंडिकेटर देकर ही लेन चेंज कीजिए। आई थिंक देखिए जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे आगे आपको दिख रही होंगी गाड़ियाँ, मतलब 4-5 गाड़ी तो मैंने देखा सब फॉलो कर रहे हैं, इंडिकेटर देने के बाद ही लेन चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको भी पता होता है कि अब आप किस तरफ जाने वाले हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप भी जब लेन को चेंज करें तो इंडिकेटर दें। अब मैं यहाँ पे टनल के अंदर जा रहा हूँ। टनल के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, बाइक्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, 3 व्हीलर अलाउड नहीं, इसलिए उनको पीछे ही रोक दिया गया। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ लेन। कार के लिए 80 km/h का स्पीड लिमिट है, और जो बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनके 60 km/h का स्पीड लिमिट है। 7:11 में मैंने टनल में एंटर किया है, और मैं 80 के स्पीड में चलाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में से भी आप गाड़ियों को आते हुए देखेंगे, वो देखिए वो एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। अभी मैं 70 के स्पीड में चला रहा हूँ। ऊपर देखेंगे तो 55 दिखा रहा है मेरा स्पीड, पता नहीं क्यों, बट मैं 70 के स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी। ऊपर में हेल्पलाइन नंबर है। हाईवे में कभी भी कोई चीज़ में अगर फंस जाए, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, 1033 आपको डायल करना है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कार के लिए 80 km/h है। मैं 70 के स्पीड में चला रहा हूँ, और 7:11 में मैंने टनल में एंटर किया था। 1 मिनट हो गया मुझे टनल में एंटर किए हुए। और एक चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं और आपको गुड़गांव की तरफ मुड़ना होता है, तो
जो डायरेक्शन बोर्ड है उसमें गुरुग्राम लिखा हुआ है। गुरुग्राम के लिए आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं। और आप जैसे हम यहाँ पे टनल में एंटर किया हमने, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ऊपर जो डायरेक्शन बोर्ड है ना उसमें द्वारका का दिया है, द्वारका 3 किलोमीटर और यशोभूमि 4 किलोमीटर यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको गुरुग्राम यानी गुड़गांव का भी आपको डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। बट इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो NH48 के तरफ वाले गुड़गांव में जा रहे हैं या NH248 BB के तरफ के गुड़गांव में जा रहे हैं। ये कमेंट किया था अमित जी ने मेरे YouTube वीडियो पे। तो इस चीज़ को मैंने, ये जो आइडिया था, ये जो सजेशन था, वो मैंने उनको बोला pgportal.gov.in में NHAI के अंडर में जाके अपना सजेशन लॉक कर देने। और NHAI के साथ मैंने भी उनका जो पूरा कमेंट था जो उन्होंने किया था वो कमेंट पूरा NHAI के साथ शेयर किया, उनके साथ डिस्कस किया। तो ये जो काम है डायरेक्शन बोर्ड में, आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये चीज़ लिखा हुआ दिखेगा आपको कि जो गुड़गांव वाला साइड है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे NH248 BB आ जाएगा। और जो NH48 वाला साइड है यानी शिव मूर्ति की तरफ या एम्बियंस मॉल की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ का जो गुड़गांव वाला डायरेक्शन बोर्ड है उसमें NH48 लिखा हुआ आ जाएगा। दो मिनट हो चुका है हमें। द्वारका 1.5 किलोमीटर है, यशोभूमि 2.5 किलोमीटर है। यहाँ पे 80 के स्पीड में मैं कार चला रहा हूँ। यहाँ का जो डायरेक्शन बोर्ड है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो हर जो वॉल है ना, हर 200 मीटर्स एक स्टेट को डेडिकेटेड है। मैं लेन चेंज कर लेता हूँ, राइट में रखता हूँ। यहाँ पे डॉटेड लाइन है तो आप लेन चेंज कर सकते हैं। इनिशियली ट्रायल रन के टाइम पे लेन चेंज करना अलाउड नहीं था, बट बिल्कुल जिगजैग मत चलाइएगा जैसे आगे वाली गाड़ी जिगजैग चला रही थी। अब मैं यहाँ से लेन से बाहर भी निकलने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिकेटर दे के मैंने लेन चेंज कर लिया है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे सेक्टर 113, 111 इस टाइप में जाना चाहते हैं, तो आप राइट की तरफ रखिएगा। यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, तो बॉक्स नंबर 4 में आप रखिएगा, जिस बॉक्स से मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं या UER2 की तरफ जाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स में से जाइएगा आप, यानी बॉक्स नंबर 3 से जाइएगा। ये मैं बॉक्स नंबर 4 से जा रहा हूँ, सो डैट आगे जो है सीधा मैं फ्लाईओवर से कनेक्ट कर जाऊँगा। ये देखिए, ये मैंने सीधा फ्लाईओवर पे कनेक्ट कर लिया है यहाँ से। अगर आपको UER2 जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेंगे, जहाँ से बाकी गाड़ियाँ जा रही हैं लेफ़्ट में देखिए, और स्पीड लिमिट आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर का। और मैं ये फ्लाईओवर पे आया हूँ, मुझे गुड़गांव की तरफ जाना है। यहाँ पे जो रैंप है, रैंप में जो स्पीड लिमिट है वो 65 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। इस समय 7:15 हुए हैं, तो मैं नॉर्मल 70 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था और 4 मिनट में मैंने टनल को क्रॉस कर लिया। साइबर हब से चले हुए 646 पे चला था, 7:15 में मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे भी देखिए जो रास्ता है आगे वो स्प्लिट हो रहा है। अगर आपको ICC की तरफ जाना है या मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है ICC के, तो लेफ़्ट वाले की तरफ से जाएंगे और स्ट्रेट जाएंगे तो आप यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, जयपुर की तरफ जा सकते हैं, भिवाड़ी की तरफ जा सकते हैं, रेवाड़ी की तरफ भी जा पाएंगे फ्यूचर में। गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे जो बन रहा है अगले साल खुलेगा, उससे कनेक्ट हो जाएंगे आप। राइट हैंड साइड में IICC है और यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 से क्रॉस किया हमने और पैकेज 2 में आए हैं हम, ये पैकेज 2 का सेक्शन है। और यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पैकेज 3 और 4 में गुड़गांव वाला जो हिस्सा है NH248 BB, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए जो पहला आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन दिखता है, ये देखिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, ये सेक्टर 113 है बिल्कुल सामने। राइट हैंड साइड में सेक्टर 25 है द्वारका का, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 26 है द्वारका का। भरतल गांव आता है लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज होता है, जो द्वारका की तरफ से ट्रैफिक है ना वो यहाँ पे मर्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पीछे से आए द्वारका वाले साइड से और इन्होंने फर्स्ट लेन से एक्सट्रीम राइट वाले लेन में ले लिया। तो ये बड़ा डेंजरस चीज़ है। तो जब आप गाड़ी चलाएं तो जिस लेन से मैं आ रहा था उस लेन में ना आए, एक्सट्रीम राइट वाला जो लेन है कोशिश करें राइट के जो 2 लेन हैं उसमें ही गाड़ी चलाएं। हालांकि वो भी सेफ़ नहीं है क्योंकि आपने देखा एक्सट्रीम लेफ़्ट से जो गाड़ियाँ थी वो राइट की तरफ चले गई। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट, अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़, अगर आप यहाँ पे गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो
जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपका नेबरहुड है, आप उनको भी एजुकेट कीजिए कि लेन में ही गाड़ी चलाएं, और ख़ासकर जहाँ पे ट्रैफिक मर्ज हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है वहाँ पे खास ज़रूरत है कि आप लेन को फॉलो करें। तो 6:46 में मैंने ड्राइव करना शुरू किया था साइबर हब से, और 7:17 हुए हैं। पीक आवर में, ये बिल्कुल पीक आवर है। सो आधे घंटे में मैं बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ से फरीदाबाद अगर आप जाते हैं तो 52 किलोमीटर्स है, जयपुर जाते हैं तो 248 किलोमीटर्स है। ऐसे गाड़ी बीच में स्लो मत कीजिएगा, बिल्कुल जैसे ये भाई साहब चला रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और गाड़ी नेशनल हाईवे पे गाड़ी देखिए वहाँ पे स्लो कर लिया बिल्कुल, जहाँ पे पीछे से 100 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। इंडिकेटर दे दूंगा। ये फी प्लाजा अभी फ़िलहाल टोल प्लाजा शुरू नहीं हुआ है। जितने भी रेसिडेंट हैं यहाँ पे जो 20 किलोमीटर्स के रेडियस में रहते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ तो इवन 20 किलोमीटर्स में जनकपुरी भी कवर हो जाता है, और आगे यहाँ से जो पूरा न्यू गुड़गांव है वो भी कवर हो जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला हिस्सा है वो 18 किलोमीटर का है, और जो दिल्ली वाला हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो 10 किलोमीटर का हिस्सा है। तो ये जो पूरा हिस्सा है 20 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, इस टोल के बॉर्डर से मानिए, वो सब कुछ जो है उनको एक बहुत नॉमिनल प्राइस पे करना पड़ेगा इस टोल को क्रॉस करने के लिए और हाईवे को यूज़ करने के लिए। जितना वो गाड़ी जहाँ पे चलाएंगे उसके हिसाब से सैटेलाइट टोलिंग के थ्रू उनका टोल कटेगा। हालांकि फ़ी प्लाजा ऑलमोस्ट रेडी है, बट अभी तक क्या फ़ीस होगा वो बताया नहीं गया है। देखिए 7:19 हुआ है और मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से में एंटर कर चुका हूँ। सो ऑलमोस्ट मुझे 33 मिनट्स लगे साइबर हब से पीक टाइम में गुड़गांव पहुँचने में। जो मेरा ऑफिस है, ये जो आप वाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, सेक्टर 113 में, ये एमसीएम कैपिटल है, और इसी के पास जो एमसीएम मार्केट है सेक्टर 113 में, उसमें मेरा ऑफिस है। एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के ठीक ऊपर एससीओ नंबर 83। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। यहाँ का जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है, बट यहाँ पे आपको जो लोग हैं वो ट्रैफिक स्पीड को फॉलो नहीं करते हैं। ये देखिए बाइक वाले को, ये कम से कम 100 के स्पीड में, 110 के स्पीड में चला रहे होंगे गाड़ी, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक है और जानलेवा है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो कीजिएगा। 40 किलोमीटर पर आवर का ट्रैफिक स्पीड है तो उसी को फॉलो कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने सजेशन मुझे भेजा है, व्हाट्सएप में भी भेजा है और कमेंट भी किया है। उसमें से कुछ सजेशंस मैंने ऑलरेडी एनएचएआई के साथ शेयर कर लिया है, और मैं चाहूँगा कि आप जो सजेशंस मुझे भेजते हैं मैं तो आगे भेजकर उनको हाईलाइट कर देता हूँ, बट अगर आप उन सजेशंस को एनएचएआई को डायरेक्टली भी भेजना चाहते हैं, और डायरेक्ट जब आप भेजेंगे तो pgportal.gov.in वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उसके अंदर आप एनएचएआई के अंदर जाइएगा और वहाँ पे अपने सजेशंस दे दीजिएगा। और सजेशंस देने के बाद अगर आप मुझे वो टिकट नंबर जो वहाँ पे मिल रहा है वो मुझे दे देंगे तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा मेरे लिए उन चीज़ों को फॉलो अप करना। और इसमें अगर वो सजेशन इंप्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा उस सजेशन में। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जितना इम्प्रूव कर सके हम द्वारका एक्सप्रेसवे को वो सब करें। बहुत सारे बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं, उसमें से कुछ सजेशंस जो हैं वो अभी इंप्लीमेंट हो जाएंगे, हो सकता है कुछ थोड़े दिन के बाद इंप्लीमेंट हो, बट थैंक यू फॉर दो सजेशंस। और ये जो भी नए व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली वाला सेक्शन है वहाँ पे जो पूरा फ्लाईओवर है वो 2 पिलर में बना हुआ है, लेकिन जो गुड़गांव वाला सेक्शन है ये इंडिया का पहला ऐसा फ्लाईओवर है जिसमें सिंगल पिलर पे दोनों ही तरफ 4-4 लेन बना हुआ है। देखिए एक ही आपको पिलर दिखेगा और दोनों तरफ 4-4 लेन बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए एक उड़ता हुआ तीर। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ये खुद भी मरेंगे और बाकी लोगों को भी मारेंगे। और सामने आप देख सकते हैं कि कैसे पानी गिराता वो टैंकर जा रहा है। अब अगर आपको दिल्ली जाना है और आप सरफेस रोड में आ गए तो पहले एक यू टर्न का कट था, ये सेकंड यू टर्न के लिए कट है। और यहाँ पे भी ये जो बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको कंक्रीट करने का रिक्वेस्ट किया एनएचएआई से। जब ये कंक्रीट हो जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। मुझे क्योंकि सेक्टर 113 में अपने ऑफिस जाना है
तो मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगा और आगे से फिर यू टर्न ले लूँगा। यहाँ से स्ट्रेट जाके आप लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इनको, ये यहाँ से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अंडर पास है यहाँ पे बना हुआ क्रॉस करने के लिए। पीछे भी एक था और यहाँ पे भी एक है, रोड के दोनों तरफ है। लेकिन जो लोग हैं ना, जो पब्लिक है, वो भी नहीं मानती। उनको लगता है कि जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, बहुत ईजिली उनको मिल गया है, तो भाई लगा दो दांव पे। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है। या तो फुट ओवर ब्रिज का यूज़ कीजिए रोड क्रॉस करने के लिए, या जो अंडर पासेस दिए हुए हैं उनका यूज़ कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अब मैं बजगड़ा रोड में हूँ। बजगड़ा रोड का ये वाला जो सेक्शन है, देखिए बिल्कुल ही टूटा फूटा। यहाँ पे NHAI का ज्यूरिडिक्शन ख़त्म हो जाता है और यहीं पे आपको मिट्टी खुदी हुई दिखेगी। ये देखिए, ये गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। ये देखिए, ये मिट्टी दिख रहा है आपको। बारिश के टाइम पे, अगले कुछ महीने में बारिश शुरू होने वाली है, और बारिश के टाइम पे क्या बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक अटका हुआ प्रोजेक्ट था जिसको NCLT के थ्रू टेक ओवर किया गया, लेकिन अब इसमें कोई काम नहीं चल रहा है कई सालों से। यहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ता है। ये बजगड़ा का पेट्रोल पंप है लेफ्ट हैंड साइड में। इस सेक्शन का, इस एरिया का सबसे पहला पेट्रोल पंप यही था जो आपने अभी देखा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे अंडरपास में, तो आप कृष्णा चौक की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन अब आएगा। नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में आपको यहाँ से आप आगे जाएंगे, 2 मिनट के बाद मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। मैं M3M के मार्केट में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है यहाँ पे। यहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे, यहाँ से आप स्ट्रेट आएंगे, ये लेफ्ट लिया आपने, ये गोल्डन वाली बिल्डिंग M3M का ऑफिस है, ये यहाँ का। और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको SBI का बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो है वो मेरा ऑफिस है। तो आपने अब ये देख लिया कि अगर आप साइबर हब से पीक आवर में भी आना चाहते हैं गुड़गांव की तरफ या जाएंगे, तो लगभग कितना टाइम लगेगा आपको। और अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, लेन ड्राइविंग करेंगे, तो ये जो टाइम है ना, ये और कम हो जाएगा, 10-15 मिनट और कम हो जाएगा। पहले का टाइम अगर मैं कंपेयर करूं और आज के टाइम में कंपेयर करूं, तो एटलीस्ट 45 मिनट्स सेव किया होगा मैंने ये जो पूरा सेक्शन मैंने जब ड्राइव किया है। तो आप भी ये चाहते हैं, और आप में से कई लोगों ने ये ऑलरेडी रोज एक्सपीरियंस किया होगा। अब जो टाइमिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे के ओपन होने का, वो मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बता दिया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जो टाइमिंग है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसको 24 आवर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। चाहे कोई भी समय हो, चाहे पीक आवर हो, नॉन पीक आवर हो, डे हो, नाइट हो, द्वारका एक्सप्रेसवे के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, उनको ट्रैफिक के लिए 24 घंटे के लिए ओपन किया जाएगा। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसा हिस्सा होता है जहां पे लगे कि आज वहां पे कुछ काम होना है, तो हो सकता है कुछ ड्यूरेशन के लिए ट्रैफिक को वहां पे हॉल्ट किया जाए या ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन आज से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो 24 घंटे के लिए खुला रहे। तो सेंसिबल तरीके से गाड़ी चलाइए, लेन ड्राइविंग को फॉलो कीजिए, सारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके गाड़ी चलाइए। हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।